अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, सऊदी अरब में जब हज यात्री हज करने के लिए जाते हैं तो उन्हें वहाँ पर काफ़ी मेहनत करना पड़ती है। दोस्तों, इस बार हज के सीज़न में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ने की वजह से और हाजियों को इतनी ज़्यादा मेहनत की वजह से बहुत से हाजियों की मृत्यु भी हो गई है। आखिर क्या वजह है इस मृत्यु का और क्या क्या करते हैं हाजी, ये जान लेते हैं। हाजी पहले मीकात पहुँचते हैं, एहराम बांध कर मक्का में जाते हैं, काबा की परिक्रमा यानी तवाफ़ करते हैं, सफ़ा और मरवा पहाड़ियों के बीच में 7 बार चक्कर लगाते हैं, मिना में रात बिताते हैं। उसके बाद अरफात में पहुंचते हैं, अरफात में दिन बिताते हैं और यहाँ पर बहुत गर्मी होती है और यहाँ पर गर्मी में हाजियों को रहना पड़ता है। मुज़दलिफ़ा में पहुँच जाते हैं, मुज़दलिफ़ा के मैदान में एक रात बिताते हैं। यहाँ पर भी काफ़ी गर्मी का सामना करना पड़ जाता है। मुज़दलिफ़ा के बाद हाजियों को मिना में शैतान को कंकर मारने के लिए जाना पड़ता है और यहाँ पर हाजी शैतान को कंकर मारते हैं। उसके बाद कुर्बानी देते हैं, उसके बाद अपने बाल कटाते हैं और पहला हुआ एहराम उतार देते हैं। उसके बाद तवाफ़ के लिए फिर से काबा के पास जाते हैं और खाना काबा का तवाफ़ करते हैं। उसके बाद फिर से मिना में शैतान को कंकर मारने के लिए आते हैं और उसके बाद फिर काबा में आखिरी तवाफ़ के साथ हज यात्रा पूरी हो जाती है। इतना ज़्यादा चलने के बाद हाजियों का हज पूरा होता है। इसी वजह से गर्मी के कारण कई हाजियों की मृत्यु हो गई है। क्या आखिर पूरी वजह रही है, जान लेते हैं। माना जा रहा है कि सऊदी अरब में इस बार बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। वहाँ चल रही हीट वेव के कारण इतनी बड़ी संख्या में हज यात्रियों की मौत हुई है। सऊदी अरब के स्वास्थ्य मंत्रालय ने गर्मी से बचने के लिए पानी पीते रहने की अपील की थी। बावजूद इसके कई हज यात्री हीट स्ट्रोक का शिकार हो गए हैं। कुछ हज यात्रियों ने बताया कि ये सिर्फ खुदा का रहम है कि हम बच गए, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी थी। उन्होंने कहा कि मुझे छतरी का इस्तेमाल करना पड़ा। मैं लगातार खुद को ठंडा रखने के लिए जमजम पानी अपने ऊपर डाल रही थी। एक हज यात्री की हीट स्ट्रोक के कारण मौत हो गई। उनके बेटे बताते हैं कि मेरी माँ से अचानक संपर्क टूट गया। हमने कई दिन खोजबीन की, तब हमें पता चला कि हज के दौरान उनकी मौत हो गई। मक्का में दफनाए जाने की उनकी जो इच्छा थी, हम उसका सम्मान करेंगे। हज यात्रियों को अत्यधिक गर्मी के अलावा शारीरिक श्रम भी करना पड़ता है। जैसा कि मैं दोस्तों आपको पहले ही बता चुका हूँ, हज यात्रियों को काफ़ी चलना पड़ता है, बड़ी बड़ी खुली जगहों में रुकना पड़ता है, जिसके कारण गर्मी ज़्यादा लगती है। हज यात्रियों में कई बुजुर्ग और अस्वस्थ भी होते हैं। हालांकि हज के दौरान गर्मी से संबंधित मौतें कोई नई बात नहीं है, ऐसा साल 1400 से होता आ रहा है। वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण स्थितियां और भी खराब होंगी। हालांकि सऊदी स्वास्थ्य मंत्री का कहना है कि हज यात्रियों के लिए पूरी व्यवस्था की गई। एक सरकारी बयान में कहा गया कि हज यात्रियों के लिए 189 अस्पताल, स्वास्थ्य केंद्र और मोबाइल क्लिनिक बनाए गए, 6500 बेड। इसके अलावा 40,000 से ज़्यादा मेडिकल, टेक्निकल, प्रशासनिक कर्मचारी और वॉलेंटियर हज यात्रियों के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन ना जाने क्यों हज यात्रियों को इतनी ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा है। हज यात्रियों को अक्सर भीषण गर्मी में लंबी लंबी पैदल यात्रा करनी पड़ती है, जिसके लिए यात्री रोड ब्लॉक और ख़राब व्यवस्था के जिम्मेदार ठहराते हैं। हर साल हज के दौरान होने वाली मौतों का एक कारण ये भी है कि यात्री जीवन भर की बचत करने के बाद अपने जीवन के अंतिम समय में हज पर जाते हैं। कई मुसलमान इस उम्मीद में भी मक्का जाते हैं कि अगर उनकी मौत हुई तो वह हज के दौरान होगी, क्योंकि पवित्र शहर में मरना और वहाँ दफन होना किसी आशीर्वाद से कम नहीं माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि जिसका वहाँ पर इंतकाल हो गया तो वह सीधे जन्नत में जाएगा। सऊदी अरब में हर साल हज यात्री भारी गर्मी, भीड़ से रौंदे जाने, बीमार होने या सड़क पर हादसे समेत अलग अलग वजहों से जान गंवाते हैं। ऐसे में मरने वालों की पहचान और उन्हें दफन करने जैसे दूसरे मामलों की जिम्मेदारी सऊदी अरब की सरकार उठाती है। सऊदी अरब के हज कानून में साफ तौर पर कहा गया है कि अगर कोई शख्स हज करते हुए जान गंवाता है तो उसकी लाश उसके देश नहीं भेजी जाएगी, बल्कि उनको सऊदी अरब में ही दफन किया जाएगा। हर हज यात्री अपने हज आवेदन फार्म में वह इस बात की घोषणा करता है कि अगर वह सऊदी अरब की धरती या हवा में जान गंवा देता है तो उसकी लाश उसके देश नहीं भेजी जाएगी, बल्कि सऊदी अरब में ही दफन किया जाएगा। अगर इसके बारे में परिवार में किसी की ओर से आपत्ति जताई जाती है तो उसे नहीं माना जाएगा। सऊदी अरब में हज के लिए जाने वाले अपने कैंप या सड़क पर या अस्पताल में किसी हादसे में मारे जाते हैं तो उसकी खबर सबसे पहले सऊदी अरब में संबंधित देश के हज मिशन को दी जाती है। कई बार अस्पताल के अधिकारी भी या आम लोग भी सीधे हज मिशन को ये जानकारी दे देते हैं। ये इस बात पर भी निर्भर करता है कि किसी शख्स की मौत कहाँ पर हुई है।
कुछ ज़रूरी जानकारी जैसे मरने वाले का नाम, उम्र, एजेंसी, देश, पहचान कार्ड नंबर और कलाई या गर्दन पर पहचान बैंड से मिल सकती है, जो हज के लिए आए सभी लोगों को पहनना ज़रूरी होता है। इन ज़रूरी जानकारियों से लाश की पहचान की जाती है। अगर मरने वाले हाजी के साथ कोई रिश्तेदार या जानने वाला व्यक्ति वहां पर मौजूद है तो उसकी पहचान करते हैं। अगर मरने वाले के परिवार वाले सऊदी अरब जाकर मरने वाले का आखिरी दीदार करना चाहें तो ऐसा संभव नहीं होता, लेकिन अगर वह मक्का में मौजूद होते हैं तो उन्हें लाश का अंतिम दर्शन करने और जनाजे में शामिल होने का मौका मिल जाता है। लाश की पहचान के बाद किसी मान्यता प्राप्त डॉक्टर का सर्टिफिकेट या मौत का सर्टिफिकेट पास के अस्पताल, हज ऑफिस या मेडिकल सेंटर से लिया जा सकता है। लाश की पहचान और मौत का सर्टिफिकेट जारी होने के बाद उसे नहलाने और दफन करने का काम शुरू हो जाता है। दोस्तों, अगर कोई हाजी मक्का, मिना और मुजदलफा में ठहरने के दौरान जान गंवा बैठे हैं तो उनकी नमाज जनाजा मस्जिद अल हराम या काबा शरीफ में अदा की जाती है, और अगर किसी की मदीने में मौत हो जाए तो मस्जिद नबवी में नमाज जनाजा अदा की जाती है। इसके अलावा अगर कोई हाजी जद्दा या किसी और जगह जान गंवाए तो उसकी नमाज जनाजा स्थानीय मस्जिद में अदा की जाती है। दोस्तों, ये साफ हो गया है कि जो हाजी हज में जान गंवा बैठे हैं उनके जनाजे को वहीं पर दफन कर दिया जाएगा और उनके देश में वापस नहीं भेजा जाएगा। अब ऐसा कन्फर्म हो चुका है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ कर लेते हैं जो भी हाजी वहाँ पर इंतकाल फरमा गए हैं, अल्लाह उनके घर वालों को सब्र अजीम अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं और हमें हज करने की सादतैन से नवाजे और हमें ज़्यादा से ज़्यादा नेक काम करने की तौफीक अता फरमाए और बुरे कामों से बचाए और 5 वक्ता नमाजी बनाए। दोस्तों, कमेंट सेक्शन में आमीन ज़रूर लिख दें।